जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या ऊपर नीचे होता है, जब आपका शुगर का मसला होता है, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आज के दौर के अंदर जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है ना, तो वो अपने मर्ज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक मर्ज है, वो डॉक्टर से कंसल्ट मिलेगा, कुछ लिटरेचर पढ़ेगा, कुछ वीडियोस देखेगा, कुछ सुनेगा, ताकि उसे पता लगे यार मामला है क्या, या ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व हो सकती है, ह्यूमर सोर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ज़्यादा आउटपुट कैसे ली जा सकती है, एक्टिविटीज़ कैसे प्लान करें, ठीक है ना, टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है ना, ये सारा कुछ आप समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, आउटकम कैसे निकालें, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, ये सारा जो मसाइल होते हैं उसके बारे में अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ लें, कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ होरोस्कोप कर लें, तो आप इक्विप्ड हो जाते हैं उस मसले को हल करने के लिए। यानी एक शहर चलाने जितनी इलेक्ट्रिसिटी इंसानी ब्रेन को आर्टिफिशियली चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी डाइट का 20%। जितना भी हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, और वो रेलेवेंट जगह के ऊपर वो हमें काम आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। किताबें पढ़ना, किताबों से नॉलेज एक्वायर करना, और नॉलेज इकोनॉमी में जिस वक्त हम हैं, जहाँ पे दुनिया इस वक्त बहुत उससे बेनिफिट उठा रही है, और हर 2-3 साल के बाद पूरा नॉलेज नया आ रहा है। अपने आप को अपडेट रखना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, शायद कभी पहले इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। कभी पहले किसी ने CSS कर लिया, किसी ने कोई जॉब ले ली, कोई ऑफिसर्स लग गया कहीं पे, तो उसको ज़रूरत नहीं थी फर्दर पढ़ने की, क्योंकि उसने वही काम करना जो हुआ है। लेकिन आज की दुनिया जो है वो इन कैरियर से आगे निकल गई है दुनिया। आज लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। वो क्यों कमा रहे हैं? नॉलेज की वजह से कमा रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे कमाना है, उन्हें पता है कि सूरत हाल को हैंडल कैसे करना है, उन्हें पता है कि कैसे डील करना है। ये सारी सूरत हाल हमें नॉलेज एक्वायर करने से मिलती है, यानी बुक्स पढ़ने से मिलती है, किताबें पढ़ने से। और किताबों में तमाम मामलात के सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। कोई कितना उसे बेनिफिट करता है, इसी की बेसिस के ऊपर वो कामयाब होगा, कम कामयाब होगा, ज़्यादा हो या नाकाम होगा। मैं हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए नॉलेज दे दिया है, किताबें लोगों ने लिख दी हैं, कामयाब लोगों ने अपनी बायोग्राफीज, कहानियाँ लिख दी हैं, उनको मसाइल पेश आए, उन्होंने सोल्यूशन उसके कैसे उनसे आगे बढ़े। क्योंकि अगर मेरे और आपके हालात ऊपर नीचे होते हैं, मुल्की हालात आगे पीछे होते हैं, तो दुनिया में कोई हम वाहद अनोखे ना मुल्क है, ना अनोखी पर्सनैलिटी हैं कि हमारे साथ मसाइल होते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, उनके यहाँ इससे कहीं बड़े बड़े मसाइल पेश आए, लेकिन वो बहुत फोकस थे, वो बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे थे, उनका विजन बहुत बड़ा था, वो कहीं पहुंचना चाहते थे और वो पहुंचे। और ये कहाँ से हमें पता लगता है? इन किताबों से पता लगता है। असल जो बात है वो ये कि आम तौर पे हर दूसरा बंदा ये कहते हुए नजर आता है कि यार पढ़ना नहीं होता, यार किताबें कैसे पढ़ें। आज की वीडियो में बात करते हैं कि किताबें कैसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, किताबों से फ़ायदा कितना लिया जा सकता है, और किताबें आपको माला माल कर सकती हैं। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप कमा सकते हैं अगर आप वो रेलेवेंट नॉलेज लें जो कि आपके प्रोफेशन में, करियर में आपको रिक्वायर्ड है। और ये मौजूद है, लेकिन लोग जब ये कहते हैं ना कि ये पढ़ना नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह की वो जो नेमत है नॉलेज, या वो जो उनकी स्ट्रेंथ बनेगा नॉलेज, वो खुद उन्होंने एक बैरियर अपने लिए खड़ा किया हुआ है कि वो उसको टच ही नहीं कर पा रहे, वो उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने ज़िंदगी में उसको उतार ही नहीं पा रहे, और नाकाम हैं और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो लोग आज के दौर के अंदर इस नॉलेज इकोनॉमी से बेनिफिट उठा रहे हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये पढ़ना कैसे है, पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे इस रूटीन को शुरू करें, रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें, और मैंने कैसे किया। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। एक चीज़ जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, पहली बात कि ये रीडिंग की आदत कैसे डेवलप करें। देखिए, रीडिंग जो है बुनियादी तौर पे, मैं आपको एक सिंपल फिनोमेना बताऊं। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या ऊपर नीचे होता है, जब आपका शुगर का मसला होता है,
जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आज के दौर के अंदर जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है ना, तो वो अपने मर्ज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक मर्ज है, वो डॉक्टर से कंसल्ट मिलेगा, कुछ लिटरेचर पढ़ेगा, कुछ वीडियोस देखेगा, कुछ सुनेगा, ताकि उसे पता लगे यार मामला है क्या, सेंसिटिविटी है क्या, डील कैसे करें, क्या खाएं, क्या परहेज़ करें, क्या डाइट है, कुछ भी। इसी तरह आपने बॉडी बनानी है तो आप किसी ना किसी जिम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपका कोई ना कोई टीचर होगा, गाइड होगा, जो कि आपको बताएगा कि देखो ये आपने इतने डंबल इस तरह से करने हैं, इतना वेट नहीं उठाना, स्लोली आपने अपने वेट को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह, डाइट प्लान क्या है, सारा कुछ। इसका मतलब है कि कुछ भी हमने करना होता है ना, या कुछ भी हमने हासिल करना होता है, तो फिर उसके नॉलेज उसके बारे में लेना होता है। इसी तरह हमारे बिजनेस होता है, हमारा कारोबार, प्रोफेशन, शौक, जुनून, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो भी इसी तरह से होता है कि उसको हम उसके बारे में मालूमात लेते हैं कि यार ये कैसे होना है, या ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व हो सकती है, ह्यूमन सोर्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ज़्यादा आउटपुट कैसे ली जा सकती है, एक्टिविटीज़ कैसे प्लान करें, ठीक है ना, टाइम मैनेज कैसे करें, ठीक है ना, ये सारा कुछ आप समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, आउटकम कैसे निकालें, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, ये सारा जो मसाइल होते हैं उसके बारे में अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ लें, कुछ किताबें पढ़ लें, कुछ गौर खोज कर लें, तो आप इक्विप्ड हो जाते हैं उस मसले को हल करने के लिए। और जब एक दफ़ा आप अप्लाई करें तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो भी मसला आएगा या जो भी प्रॉब्लम अपने बिजनेस में होगी, उसके बारे में किताबें पढ़नी है, उनको अप्लाई करना है, उससे आपको नताइज मिलेंगे। अगर आप इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली करने में कामयाब हो गए रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो यकीन कीजिए कि आपको समझ आ जाएगी, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। मैं खुद रीडिंग करता हूँ, 3-4 किताबें बैक वक्त में पढ़ रहा होता हूँ, और कुछ किताबों को तो मैं इस तरह पढ़ता हूँ कि जैसे वो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, सही मानो में। अक्सर किताबों का अपना अपना मुसन्निफ का, राइटर का अपना लिखने का अंदाज है। कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत ही कनेक्ट कर जाती हैं, लगता है वो आप ही के बारे में लिखा हुआ है। यानी एक बंदे को तो उसने ज़हन में रख के नहीं लिखा ना, उसने तो बहुत सारे लोगों को सामने रख के लिखा है। लेकिन अगर आप उस किताब के साथ कनेक्ट कर जाएं, आपको समझ आए, तो आप उससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। देखिए, जो आम एक आम आदमी है ना, मुझे भी लोग पूछते थे जी आप इतनी किताबें पढ़ते तो याद कैसे रखते हैं। बेसिकली याद रखना नहीं पड़ता। हम इंसान जो है ना, आप सोचें कि इंसानी ज़हन जो है उसके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है, यानी कितने गीगाबाइट्स का जो डाटा है वो हम स्टोर कर लेते हैं। इंसान, आप समझ लीजिए कि एक सेकंड के अंदर ना उसकी आंख जो देखती है ना, वो तकरीबन 8000 से ज़्यादा इमेजेस जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है एक सेकंड के अंदर। जो हमारी नज़र से चीज़ गुजर जाती है, या जो हम जिस तख़य्युल और तसव्वुरात के अंदर हम होते हैं, तो वो आप सोचिए कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। इंसानी जो ज़हन है, ये इससे बड़ा कोई सुपर कंप्यूटर आया ही नहीं है। ये अगर इसको, जैसे अगर ये आर्टिफिशियली बनाना पड़े ना दिमाग, तो इसको सिर्फ रन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो, जितना सिस्टम काम करता है हमारा दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ है। और ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा कि अगर आप इस पर थोड़ा सा गूगल करके रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कमाल मशीनरी, क्या कमाल सुपर कंप्यूटर जो है वो अल्लाह ने हमें दिया हो। और ये एनर्जी भी उतनी लेता। दिमाग बुनियादी तौर पे हमारा जो हम जो भी खाते हैं, जो भी एनर्जी वगैरह, उसका 20% ब्रेन हमारा इस्तेमाल करता है। इसीलिए अगर हम कुछ फिजिकल काम ना भी करें, सोच विचार का काम करें, तो फिर भी हमें भूख लग जाती है, क्योंकि 20% ब्रेन को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे फीड हो जाता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो निकल के सामने आ जाता है। मैं अभी आपके सामने जो ये बात कर रहा था कि एक सेकंड में 8000 से ज़्यादा जो है ना वो इमेजेस जो है वो, या वो विजुअल जो है वो स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो दिमाग है, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए। अगर आर्टिफिशियल ब्रेन बनाए ना, जितने इसके फंक्शन हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मुझे वो एग्जैक्टली कितने वॉट चाहिए वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बहरहाल मैं रात को ही कहीं पढ़ रहा था। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी एक शहर चलाने जितनी इलेक्ट्रिसिटी इंसानी ब्रेन को आर्टिफिशियली चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी डाइट का 20%। जितना भी हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, और वो रेलिवेंट जगह के ऊपर वो हमें काम आ जाता है। आपने देखा कोई सिचुएशन आती है तो कुछ लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं उस सूरत हाल के अंदर,
लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में, कुछ जान रखा है, कुछ समझ रखा है, कुछ सोच रखा है, कोई आपकी थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस के अंदर वो चीज़ है, तो आप उसका आंसर कर सकेंगे, आप उससे आगे डिस्कस कर सकेंगे उस बात को। तो ये नॉलेज की खूबी है। तो ये फिक्र करना हमारा काम ही नहीं है कि भाई कितना याद रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और फिर दिमाग को इस्तेमाल करने के ऊपर तो आप जानते हैं ना, आइंस्टाइन ने कोई 25% इस्तेमाल किया था। नॉर्मल इंसान जो है वो 7-8% अपने ब्रेन का जो है ना वो इस्तेमाल करता है। आइंस्टाइन ने 25% किया तो वो इतना बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट बना। तो हम अपने जहन को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। तो इसलिए इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि भाई ये याद कैसे रखेंगे। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेपर नहीं होने। जो टिपिकल पैथेटिक हमारा एजुकेशन का सिस्टम है ना, नंबर लेने वाला, जिसमें हमने मेमोराइज करने पे जोर दिया था, रटा लगाने पे जोर दिया था, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज की जो ये तालीम है, सेल्फ हेल्प की जो तालीम है, ये रटा लगाने की तालीम नहीं है। ये तालीम है कि आपने मुख्तलिफ नॉलेज को जानना जो कि आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले टाइम। जैसे कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। अभी आपकी शादी नहीं हुई लेकिन शादी आपकी होगी। ये नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर डील कर सकें। जैसे कि आपकी सोशल स्किल्स के हवाले से कोई आपने पढ़ रखा हो, बहुत कुछ है। तो यानी एक इसका तो आप फिक्र नहीं कीजिए कि वो याद रहेगा कि नहीं, वो याद रहेगा। आपका काम है रीडिंग करना, पढ़ते जाना, और अपने जो भी फील करें कि मुझे इस बारे में पढ़ना है तो उसको लिखें, नोट डाउन करें, उसके लिए किताबें ख़रीदें, उनको पढ़ें। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान में तो किताबें इतनी सस्ती हैं कि आपकी सोच है। अमेरिका में आम सी किताब जो है वो $7 की है, और पाकिस्तान में 500 रुपये की है मैक्सिमम। 300 से 500 600 की मैक्सिमम अच्छी किताब मिल जाती है। ठीक है ना जी। तो अब आप पहली बात है किताबें। दूसरी बात, किताबें पढ़ना, याद रखना, वो आपकी वरीज नहीं है, इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो रेलेवेंट टाइम पे आ जाएगा। असल में जो आप पढ़ लेते हैं ना, उसको फिर आपको अप्लाई करना होता है। असल चीज़ ये है, असल बेनिफिट की चीज़ ये है। ठीक है ना जी। जैसे आजकल बिजनेस के हालात है, मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है, अगर आपने कोई डाटा पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा कि कब कब इस तरह के सिमिलर जैसे हालात आए थे, कब कब मसाइल पैदा हुए थे, कब कब लोगों ने इसको कैसे हल किया था, फिर उसके बाद हालात क्या आए थे, क्या हुआ था दुनिया की इकोनॉमीज़ के अंदर। इस तरह की इकोनॉमी 1990 में हिंदुस्तान की थी, आज हिंदुस्तान हमसे कहीं आगे निकल गया, तो हमने भी निकल जाना है। ये आप इस पर तो फिक्र ही ना करें कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ग्रो करेगा यहाँ से। ये सूरत हाल इसलिए आती है कि हम ज़िंदगी में फर्दर, वो ममालिकों ने ग्रो करना होता है। हमारे लिए भी मुश्किलात इसीलिए आती हैं कि हमारे अंदर कैपेसिटी होती है उनसे कहीं आगे जाने के लिए। तो जब वो सूरत हाल आती है तो हमारे अंदर जो हिडन सलाहियतें होती हैं ना, जो हमें भी नहीं पता होता, वो मुश्किल सूरत हाल के अंदर निकल के सामने आती हैं, निखर के सामने आती हैं, और हम उन चीज़ों को हल निकाल लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इसलिए तो ये सूरत हाल अल्लाह की नेमत है, इससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। लेकिन हमें इस बारे में कुछ पढ़ना चाहिए कि हम अपने कारोबार में कैसे इससे इस्तेफादा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो जो भी पढ़ेंगे उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके कुछ नतीजे आएंगे। कभी शुरू में थोड़े आएंगे, फिर बाद में ज़्यादा आएंगे, उनको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर कोई मसला हो सकता है, फिर एप्लीकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे, तो फिर आप नताइज निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नताइज निकालेंगे तो आपकी आमदनी, आपकी जो इनकम है वो लोगों से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। देखिए एक प्रोसेस है ना कि आपने उसको अडेप्ट किया और उससे आपने फ़ायदा उठाया। आपके मुकाबले में वो बंदा कि जो कभी पढ़ा था, कभी उसने डिग्री ली थी, उसके बाद उसने कभी नहीं पढ़ा, वो और आप कहीं मैच ही नहीं कर सकते। वो एक अनपढ़ की तरह है, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है ना वो अनपढ़ है। जो रोज़ पढ़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2-3 सालों के बाद तो नॉलेज ही पूरा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको अपने आप को कांस्टेंट अपग्रेड रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके इससे सही मानों में फ़ायदा उठा सकेंगे। असल में कुछ भी करने के लिए हमें एक माहौल अडॉप्ट करना पड़ता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। मेरे बेडरूम में किताब होती है, मेरी गाड़ी में किताब होती है, मेरे ऑफिस में किताब होती है, हर जगह मेरे डाइनिंग टेबल पे किताब होती है। अगर मुझे थोड़ा पता लगे कि जी रोज़ा खोलने में 15 मिनट है, तो उसमें कुछ 15 मिनट पढ़ने के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। और आप अगर ये आदत शुरू करना चाहते हैं तो आप भी यही कीजिए, हर जगह आपके एक्सेस में किताब हो, चाहे 2 पेज पढ़ लें, 1 पेज पढ़ लें, 1 पैराग्राफ पढ़ लें, आपको मज़ा आएगा। आपकी रीडिंग इस तरह से बढ़ती जाएगी, बेड साइड पर आपकी किताब हो हर तरफ, तो ये आपको फ़ायदा है। देखिए इंसानों आज का जो कंपेटिटिव वर्ल्ड है ना, इसके अंदर बड़े मसाइल आने वाले हैं,
और ये मसाइल उन लोगों के लिए ज़्यादा होंगे कि जो पढ़ते नहीं होंगे या जो नॉलेज नहीं एक्वायर करते होंगे, उनके लिए ज़्यादा हो जाएंगे, डबल मसाइल हो जाएंगे। और जो लोग पढ़ते होंगे, नॉलेज रखते होंगे, अपने आप को अपग्रेड करते होंगे, उनके लिए मसाइल नहीं होंगे, बल्कि ये अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कमाल जो अप्रोच है वो किताबों की वजह से मौजूद है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर आप माली तौर पे मजबूत होना चाहते हैं, मैं जो हुआ उसमें मेरा तो बहुत सबसे बड़ा रोल जो है अल्लाह के बाद वो किताबों का ही है। और मैं हर को रिकमेंड करता हूँ कि किताबें पढ़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ओवरऑल जो मुआशरा है ना, वो किताबों के बारे में इतना फेवरेबल नहीं है या इतना कल्चर में हमारे नहीं है। बाहर घोरों के मुल्कों में जो लोग जाके बताते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे पढ़ रहे हैं, सफ़र करते हुए पढ़ रहे हैं, जहाँ उनको टाइम मिल रहा है पढ़ रहे हैं, वो रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम कहाँ खड़े हुए हैं और वो कहाँ खड़े हुए हैं, यही डिफरेंस है। आज अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे हालात हैं उसको बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपका 10-20 हज़ार रुपये है तो उसकी जाके किताबें लाएं, वो जो आपको पढ़नी चाहिए, और उनकी आदत बनाएं। अगर आप इसमें आगे बढ़ गए, आप शुरू हो गए, कमाल हो जाएंगे, इंस्पायर करेंगे लोगों को, लीड करेंगे लोगों को हेल्प करेंगे, और आप वसाइल कमाएंगे और दुनिया हैरान रहेगी कि आप कैसे कमा रहे हैं। क्योंकि दुनिया दरअसल सुस्ती से मारी हुई है, कुछ ना करने की वजह से मारी हुई है। लोगों को पता ही नहीं कि ज़िंदगी है क्या, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी कोई बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपका टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, लिहाजा उसमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। लोग कहते हैं जी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अगर ये वो लोग हैं कि जो अपने 24 घंटे को कभी उन्होंने लिखा नहीं कि उनका कौन सा घंटा वो क्या कर रहे थे, अगर वो, मैं कहता हूँ कि वो लिखें, मैं तो लिखता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि प्रोडक्टिविटी नीचे आ रही है तो मैं अपने टाइम को ऑडिट करता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। उस ज़ाया वाले टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करना है तो पैसा ही हो जाना है, पैसा आ जाना है, ठीक है ना। चाहे वो अपने आप को, अगर कुछ नहीं करने का तो अपने किताबें पढ़ें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को प्रीपेयर करें आने वाले चैलेंजेस के हवाले से, क्योंकि जब वो चैलेंज आएंगे तब पढ़ने का टाइम नहीं होगा। पहले पढ़ा होगा तो इक्विप्ड रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे और कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।